स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, इस समय पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है और इस सेशन के दौरान जो ऑपोजिशन पार्टीज के दल हैं, दैट इज आपको पता होगा इंडिया बनाया गया है, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है सरकार के खिलाफ। अब देखिए, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो यूजुअली तब लाया जाता है जब सरकार अल्पमत में आ जाती है, मेजॉरिटी लूज कर जाती है ताकि सरकार गिराई जा सके। लेकिन जाहिर सी बात है, इस समय जो सरकार है, जो एनडीए है, बीजेपी के जो दल हैं, उन सबके पास पूर्ण बहुमत है, 300 से ज्यादा सीट है, तो वो तो नहीं गिरेगा। लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि हम चाहते थे कि मणिपुर के ऊपर चर्चा हो, यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद बोले, इसी की वजह से हम ये जो पर्टिकुलर नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लेकर आए हैं। लेकिन इसी के दौरान क्या हुआ, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। जैसा कि आपको पता है कि जो राहुल गांधी जी हैं, उनकी जो एमपी का स्टेटस है, जो सदस्यता है, वो वापस मिल गया है और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान बोल रहे थे, बोलते वो जा रहे थे, बोलने के बाद वो जा रहे थे, एग्जिट कर रहे थे पार्लियामेंट से। यहां पर स्मृति ईरानी ने आरोप यह लगाया है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस का जेस्चर दिया है। ये आप देख सकते हो, एक बड़ा मुद्दा बन गया है। स्मृति ईरानी ऑब्जेक्ट्स टू राहुल गांधी फ्लाइंग किस जेस्चर। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, यहां पर क्या क्या चीजें राहुल गांधी के द्वारा बोली गई, क्या हुआ है आज, साथ ही साथ इसको लेकर क्या कोई एग्जाम्पल है। मान लो अगर कोई पुरुष किसी महिला को फ्लाइंग किस करता है तो क्या कोई कोर्ट केस है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हो जाए, तो 3 लाइव बैच 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी बैच आप ले सकते हैं। सिंपली आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। इस कोड से क्या होगा, आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर, टेस्ट सीरीज, मतलब कुछ भी आपको और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, राहुल गांधी जी वापस पार्लियामेंट आ चुके हैं और इसलिए आए हैं क्योंकि 2 साल की जो उनको सजा सुनाई गई थी गुजरात कोर्ट के द्वारा, उसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो इसकी वजह से उनकी जो सदस्यता है पार्लियामेंटेरियन की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो उनको वापस दे दी गई है। तो आने के बाद उनका पहला स्पीच था, स्पीच देने के बाद वो वापस जा रहे थे और आरोप ये लगाया गया कि उन्होंने यहां पर फ्लाइंग किस दिया है। बेसिकली मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं, 4-5 साल पहले 2018 में भी अगर आपको याद हो, कुछ इंसिडेंट हुआ था। वो क्या था, 2018 में भी जो अपोजिशन पार्टी है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ लेकर आई थी। ऑल्दो वो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ था क्योंकि नंबर्स नहीं थे ऑपोजिशन के पास। खैर, उस समय भी राहुल गांधी जी ने स्पीच दिया था, बोला था और बोलने के बाद अगर आपको याद हो, वो पीएम मोदी के पास गए थे। पीएम मोदी वहां पर बैठे हुए थे पार्लियामेंट में ही, वो उनके पास गए और इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हो, उन्होंने हक किया। फिर राहुल गांधी जी वहां से वापस आ रहे थे और जब अपने सीट पर बैठने जा रहे थे तब उन्होंने विंक भी कर दिया, आंख भी मार दिया। ठीक है, तो ये वाला भी इंसिडेंट हुआ था उस समय और ठीक 5 साल बाद अब ये इंसिडेंट हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले यह बताता हूं कि इंसिडेंट हुआ कब, ये जो फ्लाइंग किस की बात हो रही है ये कब हुआ है। देखो, यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है। इसमें क्या होता है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके कई सारे लोगों को बोलने का मौका मिलता है, वैसे ही जो गवर्नमेंट है सरकार की तरफ से उनको भी बोलने का मौका मिलता है। तो राहुल गांधी जी आज इसको लेकर बोल रहे थे दोपहर में। तो उनका स्पीच के बाद बेसिकली बताया यह जा रहा है कि राजस्थान में लगभग 3 बजे उनका कोई प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो जब उन्होंने अपना स्पीच यहां पर बोला, खत्म किया, तो तुरंत वो वापस जाने लग गए पार्लियामेंट से। लेकिन क्या था कि उनके स्पीच के बाद जो नेक्स्ट स्पीकर थी वो थी स्मृति ईरानी जी। ठीक है, जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, वो खड़ी हुई बोलने के लिए। तो स्मृति ईरानी जी ने बेसिकली ये कहा है कि जब राहुल गांधी जी एग्जिट कर रहे थे, जा रहे थे, तब उन्होंने फ्लाइंग किस किया है। अब देखिए, यहां पर क्या हुआ कि मैं देख रहा था, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स वगैरह देख रहा था, राहुल गांधी जी ने क्या कहा वो देख रहा था, लेकिन कैमरे पर ये चीज अभी कैप्चर नहीं हुआ है, मतलब कि ये पब्लिक में ये चीज अभी सामने नहीं आया। देखिए, लास्ट टाइम तो ये तो क्लियर था, यहां पर राहुल गांधी जी जाके हक किए पीएम मोदी को, तो ये सब कुछ दिखा कैमरे पर, लेकिन उन्होंने फ्लाइंग किस दिया नहीं दिया ये मैं 100% नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, स्मृति ईरानी जी का कहना है कि जब राहुल गांधी जी एग्जिट कर रहे थे, जा रहे थे पार्लियामेंट से, तब उन्होंने यहां पर इशारा करते हुए ऐसे फ्लाइंग किस दिया है। अब देखिए, यहां पर हो सकता है कि शायद एक पॉजिटिव वे में, मजाक के तौर पर, किस तरह हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ये अगेन राहुल गांधी जी कह सकते हैं। लेकिन
जब यहां पर ऐसा इंसिडेंट हुआ तो स्मृति ईरानी जी का क्या कहना था वो मैं आपको बताता हूं। स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी का नाम बेसिकली नहीं लिया पूरी तरह से। उन्होंने ये कहा कि द पर्सन हु स्पोक बिफोर मी मिसबिहेव्ड, मतलब कि उनका कहना था कि मेरे पहले जिन्होंने बोला है जो पर्सन, और स्मृति ईरानी जी के पहले कौन बोला था, राहुल गांधी जी बोले थे, तो ऑब्वियस सी बात है इशारा वही था कि उन्होंने मिसबिहेव किया है। ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन कैन जेस्चर अ फ्लाइंग किस टू अ फीमेल पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है। तो एक फीमेल महिला जो सांसद हैं उनके खिलाफ इस तरह का जेस्चर देना फ्लाइंग किस जैसा, वो एक मिसोजिनिस्टिक पर्सन ही कर सकता है। ये दिखाता है कि वो किस खानदान से आते हैं एंड व्हाट हिज फैमिली एंड पार्टी फील अबाउट वुमेन। ये स्मृति ईरानी जी का कहना था। सच अनडिग्निफाइड कंडक्ट वाज नेवर बिफोर सीन इन पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, मतलब आज तक पूरे इतिहास में ऐसा शायद कभी देखने को नहीं मिला कि पार्लियामेंट के अंदर इस तरह से किया गया है। और जैसे ये इंसिडेंट हुआ आप देख सकते हो ट्विटर में, मतलब कि जो एक्स है वहां पर बीजेपी की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन अगर हैं वो साथ आ गए। यहां पर आप देख पाओगे लगातार ट्वीट किया जा रहा है। शहजाद जय पूनावाला जो है उन्होंने ये कहा है कि लास्ट टाइम आंख मारी, दिस टाइम ही ब्लोज फ्लाइंग किस, शेमफुल बिहेवियर बाय राहुल गांधी, स्मृति ईरानी जी, इज दिस नॉट डिसग्रेसफुल, इस तरह से यहां पर बोला जा रहा है। देखो यहां पर राहुल गांधी जी ने जो स्पीच दिया था, लेट मी टेल यू, दोपहर में मैं देख रहा था, उसको लेकर भी काफी ज्यादा यहां पर विवाद हो गया था। राहुल गांधी जी, जैसा मैंने बोला कि ये उनको एमपी का स्टेटस वापस मिलने के बाद पहला स्पीच था, तो जब वो अपना स्पीच स्टार्ट कर रहे थे तो सबसे पहले तो उन्होंने जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनको धन्यवाद कहा। फिर इसके साथ साथ अपॉलॉजी भी मांगा कि लास्ट टाइम अपने स्पीच में उन्होंने अडानी का नाम लिया था, वो नहीं लेना चाहिए, तो उन्होंने अपोलोजाइज भी किया राहुल गांधी जी ने। फिर देखिए राहुल गांधी जी डायरेक्टली, मतलब कि अपने स्पीच में मणिपुर का बड़ा जिक्र कर रहे थे। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि जो अपोजिशन पार्टी है वो कह रही है कि हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मकसद ही यही था कि मणिपुर को यहां पर लेकर बोला जाए। तो राहुल गांधी जी ने यहां पर कहा अपने स्पीच के अंदर कि पीएम मोदी अभी तक मणिपुर नहीं गए हैं क्योंकि वो मणिपुर को भारत का पार्ट नहीं मानते। मैं इसलिए कह रहा हूं यहां पर क्योंकि आज के डेट में मणिपुर में कुछ भी नहीं बचा है। यू हैव डिवाइडेड मणिपुर इनटू टू पार्ट्स। वो बेसिकली अटैक कर रहे थे सरकार के ऊपर कि आपने मणिपुर में जिस तरह से चीजें की हैं, एक तरह से आपने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो हिस्से में। मतलब उनका इशारा यही था, एक तरफ कुकीज हैं, एक तरफ मैतीज हैं। तो आपको देख ही रहे होगे, एक तरफ ट्राइबल पीपल हैं, हिल पीपल हैं, दूसरी तरफ जो वैली में रह रहे मैतीज हैं, उनके बीच में पूरा ये मामला चल रहा है मणिपुर में। साथ ही साथ उन्होंने एक और जो सेंटेंस कह दिया ना, दैट इज यू हैव किल्ड मदर इंडिया इन मणिपुर। मणिपुर में आपने भारत माता को मार दिया है। मेरी मां यहां पर बैठी है, लेकिन जो दूसरी मां है मणिपुर में आपने उनको मार दिया है। यहां पर इंडियन आर्मी चाहती तो पीस ला सकती थी, लेकिन आपने उनको इजाजत नहीं दी। यू वॉन्ट आवर सोल्जर्स टू डाई, आप चाहते हो हमारे जवान मर जाएं। इफ पीएम मोदी इज नॉट लिस्निंग टू द हार्ट ऑफ इंडिया, हुज वॉइस डज ही लिसन टू। तो बेसिकली लगातार वो अटैक कर रहे थे और इसको लेकर भी सरकार की तरफ से जो बीजेपी के एमपी हैं किरण रिजिजू, उन्होंने खड़ा हुए, उन्होंने कहा कि जिस तरह का बयान दिया जा रहा है राहुल गांधी जी के द्वारा वो गलत है और इसी की वजह से पूरा रकस मच गया था। मतलब कि पार्लियामेंट में शोर शराबा काफी हो रहा था इसको लेकर। खैर मैं अब आता हूं कि राहुल गांधी जी ने जब अपना स्पीच ये सब कुछ खत्म किया, तब उनका जो भी है स्मृति ईरानी जी ने जो आरोप लगाया है कि फ्लाइंग किस किया है, तो इसको लेकर लेट मी टेल यू, जो वुमेन एमपीज हैं, जो महिला सांसद हैं बीजेपी की, उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को कंप्लेन भी किया। मैं आपको दिखाता हूं, ये लेटर भी आप देख सकते हो। द रेस्पेक्टेड स्पीकर सर, जो महिला एमपीज हैं, आप सभी के सिग्नेचर भी यहां पर देख पाओगे। उन्होंने कहा है कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, जो भी कुछ हाउस के अंदर किया गया है राहुल गांधी जी के द्वारा, जो कि वायनाड केरला के एमपी हैं। द सेड मेंबर हैज बिहेव्ड इन एन इनडिसेंट मैनर मेकिंग इनअप्रोप्रिएट जेस्चर टुवर्ड्स स्मृति ईरानी जी। तो उन्होंने कंप्लेन किया है कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, उनके तरफ जिस तरह का जेस्चर हुआ है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वी डिमांड स्ट्रिंजेंट एक्शन against such behavior by the member. It has also brought disrepute and lowered the dignity of the house. ठीक है, तो ये यहां पर बोला गया है। साथ ही साथ आप अगेन देख पाओगे जिन महिला सांसद ने, एक बीजेपी की एमपी हैं शोभा, उन्होंने भी यहां पर इस चीज को लेकर कहा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इस तरह का बिहेवियर हमें हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। देखिए इसको लेकर कई चीजें हो सकती हैं। या तो जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, या तो वो देखेंगे, जांच करेंगे कि क्या ऐसा कुछ हुआ, कैमरेज वगैरह देखा जाएगा, जांच होगा। खैर वो सारी चीजों को लेकर हो सकता है कि कोई एक कमिटी बनाई जाए, फिर उसको लेकर एक जांच हो, बहुत कुछ किया जा सकता है। वो समय बताएगा कि क्या होता है नहीं होता है। लेकिन मान लो आगे चलकर इसको लेकर एफआईआर भी हो जाता है, क्योंकि इस तरह के केसेस पहले आ चुके हैं। लेट मी टेल यू, 2019 में एक मामला सामने आया था जहां पर एक शख्स ने शादीशुदा महिला को फ्लाइंग किस किया था। जहां फ्लाइंग किस किया था, तो उस केस में पंजाब के मोहाली के एक अदालत ने
महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उसको 3 साल की सजा सुनाई थी और 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इस तरह का केस याद है 2016 में भी, उसके पहले भी कई तरह के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन खास बात यह है कि एक्चुअली क्या हुआ, जो निर्भया वाला केस हुआ था ना, आपको याद होगा 2012 में जिस तरह से पूरा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला था। पहले क्या होता था कि जब भी कोई छेड़छाड़ की जाती थी महिला के खिलाफ तो वहां पर जो आईपीसी का सेक्शन 354 है वो लगाया जाता था। अगर अश्लील हरकत की जाती थी महिला के खिलाफ तो सेक्शन 509 लगाया जाता था। लेकिन निर्भया केस वाले के बाद से इन सभी केसेस को स्पेशल एक्ट के तहत किया जाने लगा ताकि जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई हो। और यहां पर जो दोषी होता है उसके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो दूर की बात, अब देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन अगेन मामला काफी बढ़ गया है जैसा कि मैंने आपको बताया, और आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा पूरा चीज है क्या यहां पर। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो इन चारों में से कौन सा क्रिमिनल लॉ के अंदर नहीं आता है? मतलब कि आपको पता होगा एक सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, जो ऑफेंसेस होते हैं, तो कौन सा क्रिमिनल लॉ के अंदर नहीं आता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।